ठीक है भैया, जितने भी भाई हमारे संग चलेंगे 2 4 6 10 ज्यादा वो भी जाके अभी लेके आएंगे। आप सब लोग शांति से अपने अपने घर जाएंगे अब आराम से। कल आना जी, कल बात ना बिगड़नी चाहिए भाषा आपके। जितना हम संयम रखेंगे उतना ही मजा आएगा और उतनी तगड़ी अच्छी चीज होगी भाई। भैया जो भी बाहर है भैया अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। जो भी बाहर है भैया जैसे देखो, जो ना मर दो बाहर खड़े हो जाओ, जो मर दो अंदर यार एकदम भारी संख्या पुलिस वाला आ चुका है। आदित्यनाथ दादरी पहुंच रहे हैं। वहाँ एक राजा मिहिर भोज की प्रतिमा लगाई गई है जिसका उनको अनावरण करना है, लेकिन उस प्रतिमा को लेकर एक विवाद चल रहा है। विवाद क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। राजपूत समाज से सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हैं। आज आप लोग जावली गाँव में जो महापंचायत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और हैं आप महाप्रतापी भगवान राम के वंशज सूर्यवंशी राजा मिहिर भोज प्रधान, जिनका पौराणिक इतिहास 7वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच में उतना मजबूत सशक्त राजा जिसने हूरों से लड़ाई लड़ी, इतना मजबूत किसी का कैरेक्टर नहीं रहा। पहले तो आप इसको जानिएगा कि क्षत्रिय कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। क्षत्रिय 36 कौम की बात करती है। आज हिंदुस्तान में सभी जातियां अगर सुरक्षित हैं तो क्षत्रिय वंश की देन है, नहीं तो लोग टोपी पहन कर घूमने लगे। और मैं एक बात और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, न्यूज और मीडिया के माध्यम से, पहले तो हमारे जितने वंश हैं उनको ब्रीफ करिए, आप लोग जानकारी लीजिए, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं समाज के। पत्रकारिता एक ऐसा स्तंभ है हकीकत को दिखाता है। हकीकत आप ये जान लीजिए कि 22 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा ऐसा एक गलत डिसीजन लिया जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों को कहीं ना कहीं दुराचार की तरफ अग्रसित करेगी। अगर ये कम्युनिटी और कम्युनिटी की लड़ाई को ख़त्म करना है तो पहले इतिहास को पढ़ें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने इतिहासकारों को बुलाएं। मैं बताना चाहता हूँ, मिहिर भोज प्रतिहार जी के वंशजों ने वीडियो रिलीज़ कर दिया। क्या उनके वंशज गलत होंगे? क्या मेरे पिताजी, मेरे पिताजी के बारे में मुझसे अच्छा कोई जानेगा कि और कोई जानेगा? उनके वंशज ने वीडियो रिलीज़ किए साक्ष्य के साथ, और जबकि शिलालेख पे लिखा गया है कि मैं लक्ष्मण का वंशज हूँ। लक्ष्मण किसके भाई थे? प्रतिहार का मतलब क्या होता है? प्रतिहार का मतलब होता है रक्षक। हमारे प्रतिहार वंश भगवान लक्ष्मण का वंश है। गलत काम किया जाएगा, छेड़छाड़ किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात करें राजा मिहिर भोज की, 500 साल ज़्यादा पुराना क्षत्रिय सम्राट में कई जगहों पे सीमा तक जुड़े तरीके से वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है जो इस आयोजन को कर रहे हैं कि ये एक इतिहास है, इतिहास को पढ़ना चाहिए। आपने कहा उनसे इतिहास पढ़ना चाहिए। आपस में एक दूसरे के ऊपर ये जो चल रहा है इसको किस तरीके से आप लोग क्लियर करेंगे? मुख्यमंत्री तक क्या बात को बताएंगे? पहले तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। हमने किसी को कहा कि किसके बाप हमारे हैं? कभी क्षत्रिय कहा कि फला हमारे हैं? हमने तो कभी कहा ही नहीं। हमारे जितने हैं उन्हीं को बचा ले जाए, वही बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इतिहास के हर पन्नों में केवल हम हैं।
और इतिहास बनाने के लिए ना मुंडी कटवानी पड़ती है और काटनी पड़ती है, युद्ध लड़ना पड़ता है। और इतिहास गवाह है कि क्षत्रियों के अलावा युद्ध किसी ने लड़ा नहीं है। कौन कर रहा है इतिहास से? जिनको वोट चाहिए, जिनको राजनीति करनी है, जिनको सरकार में बैठ के दुकानें चलानी है, जिनको कहीं ना कहीं समाज का दोहन करना है, जिनको 36 कौम को लड़ा के अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक रोटियां सेकनी है, वही ऐसा कुप्रयास कर रहे हैं। कुप्रयास इसलिए कह रहा हूं आपसे कि एक शिलापट पे लिख देने से किसी का इतिहास नहीं बदल जाता है, लेकिन इतिहास बदलने के लिए क्षत्रिय हमेशा तत्पर रहा है। ऐसा ना हो कि बहुत बड़ा इतिहास लिखा जाए। कल वहाँ जब मैं गया था उनका ये कहना था कि अभी कहीं इस प्रकार का कोई हम शब्द नहीं लिख रहे हैं, इसको फूल दिया जा रहा है। आपको वीडियो दूं? मैं देखो आपके माध्यम से आपको बात पहुंचाना चाहता हूं वहाँ तक कि हम इस पे तुल दे रहे हैं। आप वहाँ पे देखें जो उन्होंने शिलान्यास पे लगा हुआ, वहाँ सीधा गुर्जर मीर भोज लिखा हुआ है, गुर्जर सम्राट लिखा हुआ है। गुर्जर सम्राट। वो शिलालेख के नीचे जो बेस उन्होंने बनाया है, जहाँ सब जितने लोगों ने दान किया है, उस लेख की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ मैंने भी पढ़ा, ये शब्द लिखा हुआ है। लेकिन जो प्रतिमा लगाई गई है उसके पास जो जगह खाली है, अभी उस पर कोई शब्द नहीं है। उनका ऐसा कहना है कि मुख्यमंत्री जब कार्यक्रम करने आएंगे यहाँ पे वो उस शिलालेख को लगाएंगे। तो अभी उस कंटेंट को उन्होंने सामने नहीं लाए हैं। उनका कहना है कि हम सामने नहीं लाए हैं, इससे विवाद हो रहा है। एक पोस्टर देखकर ये विवाद हो रहा है, लिखा हुआ है। उससे पहले जो पोस्टर लगाए थे उन पे भी उन्होंने गुर्जर मीर भोज लिखा हुआ था। उनका ये कहना है कि पोस्टर पे ही विवाद हो रहा है, अभी हमने कहीं लिखा ही नहीं है। पोस्टर पे नहीं, उन्होंने वैसे भी लिखा हुआ, शिलान्यास पे वहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। लेकिन किसी के भी समाज के पूर्वज को अपना पूर्वज बताना ये बहुत गलत चीज है, और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी हमारे भाई है, ऐसा है, हमने कभी नहीं कहा। हमारा कोई विरोध नहीं है। सम्राट मीर भोज पूरे देश के राजा है, पूरे देश के सम्राट हैं, वो मूर्ति लगाए। लेकिन गुर्जर सम्राट लिखने पर हमें ऐतराज है। गुर्जर हटा दे, सम्राट लगा दे। हिंदू इंडिया सम्राट लिखते हैं। और रही दूसरी बात, अगर वो हमारी जात बरादरी से गुर्जरों को इतना ही प्यार है, हम शहर आ जाए, हमें मिल जाए, हम शहर को स्वीकार करने को तैयार हैं। आरक्षण छोड़ दे, स्थान पे गए क्या? आरक्षण छोड़ दे, तैयार। मुलाकात की स्थानीय विधायक से या जिला प्रशासन की बात हुई? हाँ, बात हुई है हमारी मुख्यमंत्री से, OSD से बात हो चुकी मेरी। हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं। वो बोले हमें मिसगाइड किया गया था। विधायक जी ने, तेजपाल विधायक जी ने हमारा जो टाइम दिया मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई बात नहीं है। पूरा पत्र व्यवहार आज सहारनपुर में बैठे, सुरेश राणा जी मंत्री उनके घेरे हुए, आम मिनिस्टर में बैठे हुए, फरीदाबाद बैठे हुए, करनाल कुरुक्षेत्र, नोएडा में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस 2:30 बजे जा रहे हैं। कार्यक्रम की क्या स्थिति रहेगी अगर आज ये स्थिति है? तो 22 तारीख का जो कार्यक्रम है सीएम का, क्या उसमें भी ये विरोध झेलना पड़ेगा? देखिए, यशस्वी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम नहीं चाहते वो प्रदेश का विकास किया उन्होंने, हमें विकास पुरुष है, हम उनके कार्यक्रम में अवरोधक नहीं बनना चाहते। लेकिन हमारी ये मांग है उनसे, या तो कार्यक्रम आवे नहीं आवे तो गुर्जर हटा दें, सम्राट मीर भोज लिख के अनावरण कर दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मतलब आप सीधा ये कहना चाहते हैं कि जो उस प्रतिमा के आगे या आस पास भी लिखा हुआ गुर्जर, वो शब्द हटा के भले वहाँ कुछ राज भी शब्द आ जाए, कोई ऐतराज नहीं। अपने बात से बात का होना। 1300 साल से आज 13 साल में क्या मेरा लड़का लेगा अभी, जो इनके आज भी वंशज जिंदे हैं वहाँ पे नागौद में। मेरी बात से मुझे लेटर दिया, लिखकर वंशावली दिया, हम गुर्जर नहीं है, हमारे साथ छेड़छाड़ किए। जो उनके राजा है पीढ़ी के 2005 तक राजा रहे हुए, उनके राजकुमार ने, राजा ने मेरे पास है, भी दी थी आपको, मेरी गाड़ी में है सब उनके सिक्के भी, वो भी पूरी वंशावली। नागभट्ट उनके 4 पीढ़ी पहले हुए, नागभट्ट उन तक की वंशावली रात 2005 तक की मुझे दिया उन्होंने खुद ही से। वो आने को तैयार है, जहाँ भी कहोगे हम आ जाएंगे, जहाँ बुलाना हुआ। नाम क्या कि हिंदू लगा दिया जाए, श्री लगा दिया जाए, कोई ऐतराज नहीं है। दरअसल क्या है, गुजरात में शासन करते थे हमारे शासक, गुजरात प्रदेश में शासन करने वाले को गुर्जर उपाधि मिलती थी। ये एक जातिवाचक नहीं है, ये शब्द है स्थानवाचक। वहाँ गुर्जर पंडित भी है, उपाधि के साथ जोड़ करके देखा जाता था पुराने समय से। पंडित भी, क्या ही पंडित, गुर्जर पंडित लिखा हुआ वहाँ के जो वहाँ रहे हैं, वहाँ के क्या ही और जाति भी लिखा हुआ, लेकिन गुर्जर ये जाति से जोड़ रहे हैं। 13 साल बाद याद आइए हमारा बाप कौन था। अगर मीर भोज का बाप बनाना है तो ये कोर्ट में जाए, कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी करे, आ जाए। अगर ये मीर भोज को अपना बाप बनाना चाह रहे हैं तो ये क्यों ना कहें कि हम राजपूत हैं।
सवाल पूछूंगा, ये विवाद खत्म कैसे होगा? खत्म हो जाएगा, खत्म है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, खत्म होने का और करना हमें कोई मेरे पास पुरातत्व विभाग के साथ मेरे गाड़ी पहुंच गए। आप बता रहे हैं क्या? इससे पहले 22 तारीख को भी योगी जी को राजपूतों का ये झेलना पड़ेगा विरोध, और सरकार अब की बार जाती हुई दिखाई देगी। राजपूत ने ही राज करा है और राजपूत ने ही योगी जी को मुख्यमंत्री तक बनाया, प्रधानमंत्री तक की भी सोच है, लेकिन उनके इस विचार से ये भाजपा कहीं की न रहेगी। किसानों का भी लट बजाया, किसानों को लट बजाया, अब राजपूतों के साथ ये हाल है, किसी को भी रहेगा। हम 14% है उत्तर प्रदेश के अंदर, हम जो चाहे सत्ता बदल सकते हैं, लेकिन हम यशस्वी कार्य अगर मुख्यमंत्री है, हम नहीं चाहते उनका कोई नुकसान हो। सीधे तौर पे अगर हम कहें इस पंचायत को लेकर के एक निर्णय आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा कि शांति के साथ अगर समझौता हो जाता है, बात हो जाती है तो मसला हल हो जाएगा। मेरी सबसे बात हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश होगा। और ये जल्दी ही विधायक आगे रणनीति हम पूरे क्षेत्र का, उत्तर प्रदेश का नहीं पूरे देश का आ चुका है, और पूरे देश में अपने समाज की लगातार जो है एक ही मांग हो रही है कि जो 22 तारीख को प्रतिमा लगाई गई है बुंदेलखंड से के सामने से जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो शब्द हटा दिया गया। प्याउली गांव में पूरी पंचायत और इस तरीके का मूवमेंट अलग अलग हिस्सों में लगातार बन रहा है। कैमरामैन चेतन के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज इंडिया, प्याउली। बुंदेलखंड से आए हुए